Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशंस प्रेसिडेंट पास्ड अवे ऑन March 17, 2021. किस देश के राष्ट्रपति 17 मार्च 2021 को गुजर गए. सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस: येमेन, Nigeria, Tanzania, Armenia. So here the correct answer is Tanzania. Tanzanian President John Pombe Magufuli passed away at the age of 61 years on March 17, 2021. As per Tanzania's constitution, Vice President Samia Suluhu Hassan will become Tanzania's new president. She will become the first ever female president of the country. तंजानियन के जो प्रेसिडेंट थे जॉन पॉम्बे मागोफुली 17 मार्च 2021 में उनकी डेथ हो गई, वो गुजर गए और तब उनकी उम्र थी 61 ईयर्स. और तंजानियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब जो वाइस प्रेसिडेंट थी सामिया सुलुहु हसन, अब वो बनेंगी प्रेसिडेंट, तंजानिया की न्यू प्रेसिडेंट. सो सामिया सुलुहु हसन तंजानिया इस देश की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनने वाली हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन विल बी द केरला स्टेट असेंबली इलेक्शन बी हेल्ड. सो केरला स्टेट असेंबली इलेक्शन कब होगा. सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस: अप्रैल 20, अप्रैल 6, अप्रैल 22, अप्रैल 27. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज April 6th. Kerala will go to polls on April 6, 2021. The elections will be held for all 140 assembly seats in a single phase. The term of the Kerala State Assembly is scheduled to get over on June 1st. So केरला का इलेक्शन कब होने वाला है? 6 अप्रैल 2021 को. और इलेक्शन में टोटल 140 असेंबली सीट वो सिंगल फेज में ही होगी उनकी इलेक्शंस. ओके, और केरला स्टेट असेंबली का जो टर्म है वो शेड्यूल किया गया है June 1 से. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, द असम असेंबली इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन हाउ मैनी फेजेस. असम की असेंबली इलेक्शंस कितने फेजेस में की जाएगी. सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस: 3, 5, 4, 6. So here the correct answer is 3. The Assam State Assembly elections will be held in 3 phases. 47 assembly constituencies will go to polls under first phases, 39 under the second phase, 40 in the third phase. The result will be announced on May 2, 2021. तो असम की जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाली हैं वो 3 फेज़ में की जाएगी. फर्स्ट फेज़ में 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाएंगे और सेकेंड फेज़ में 39 जाएंगे. थर्ड फेज़ में 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाएंगे. और रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा? रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा 2 मई 2021 को. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, which nation's diplomat has been appointed by UN Secretary General Antonio Guterres as his personal envoy on Afghanistan and regional issues. अफ़गानिस्तान और रीजनल इशूज़ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने किस देश के डिप्लोमेट को अपॉइंट किया है एज हिज पर्सनल इन्वॉय. ओके, सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस: फ्रांस, जर्मनी, इटली, नाइजीरिया. So here the correct answer is France. French diplomat Jean Arnault has been appointed by UN Secretary General Antonio Guterres as his personal envoy on Afghanistan
and regional issues. The appointment comes as the representative of US, Russia, China, and Pakistan, as well as the members of the Afghan government and Taliban, are expected to meet in Moscow, Russia, to restart the stalled peace process. सो फ्रेंच के डिप्लोमेट जीन अर्नोल्ड को अपॉइंट किया है यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने एज हिज पर्सनल इन्वॉय ऑन अफगानिस्तान एंड रीजनल इशूज़. और ये अपॉइंटमेंट में रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन थे? यूएस, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान. और अफगान गवर्नमेंट और तालिबान की मीटिंग होने वाली है मस्को में. ओके, शायद वो मस्को में मिलेंगे और रशिया फिर से अपना स्टॉल पीस प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है. So now next question. So here the question number 5. Indian External Affairs Minister S. Jaishankar met which nation's Foreign Affairs Minister on March 18, 2021? भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर किस देश के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से 18 मार्च 2021 को मिले? सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: UAE, कतार, कुवैत, ओमान. So here the correct answer is Kuwait. The Indian External Affairs Minister S. Jaishankar met the Minister of Foreign Affairs and Minister of State of Cabinet Affairs of Kuwait, Dr. Ahmad Nasser Al Mohammad Al Sabah, at the Hyderabad House on March 18, 2021. The two leaders held productive discussions on bilateral agenda and regional developments. सो भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर एंड मिनिस्टर कुवैत के मिनिस्टर डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबा से मिले हैदराबाद हाउस में 18 मार्च 2021 को. और दोनों लीडर ने बायलैटरल एजेंडा और रीजनल डेवलपमेंट्स पे डिस्कशंस की. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच सिटी विल होस्ट द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस ट्राइलेटरल डायलॉग इन अप्रैल 2021? अप्रैल 2021 में कौन सा शहर होस्ट करने वाला है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस ट्राइलेटरल डायलॉग? सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: सिडनी, पेरिस, न्यू दिल्ली, बैंगलोर. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस ट्राइलेटरल डायलॉग विल बी होस्टेड बाय न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2021. भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस कि ट्राइलेटरल डायलॉग कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में होगी अप्रैल 2021 में. और द मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम EAM जयशंकर, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जीन इविस ले ड्रियान एंड ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर मैरिस पाइने. ये तीनों मिनिस्टर इसमें मौजूद होंगे. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इंडिया विल इस्टेब्लिश अ जॉइंट कमीशन टू इन्हांस टाइज विथ विच नेशन? भारत एक जॉइंट कमीशन इस्टेब्लिश करेगा किस देश के साथ अपने संबंध को बढ़ाने के लिए? सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: कुवैत, इज़राइल, जॉर्डन, ईरान. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज कुवैत. इंडिया एंड कुवैत हैव डिसाइडेड टू establish a joint commission to enhance and deepen the ties of fraternity and friendship and support ways of cooperation in all fields. भारत और कुवैत ने डिसाइड किया है कि एक जॉइंट कमीशन इस्टेब्लिश करेंगे ताकि दोनों देशों की फ्रेंडशिप को, दोस्ती को और भी बढ़ाया जा सके और अलग अलग फील्ड्स में हर तरह से कोऑपरेट किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ टू विदड्रॉ अमेरिकन ट्रुप्स फ्रॉम अफगानिस्तान बाय विच डेट एज पर द डील सिक्योर्ड विद द तालिबान अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन? फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स में कौन से अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से किस डेट पे उन्होंने ये डील सिक्योर किया? सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: अप्रैल 1, 2021, May 1, 2021, June 1 एंड September 1. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज May 1. US President Joe Biden has said on March 17, 2021 that it would be tough to meet the deadline to withdraw American troops from Afghanistan by May 1st as agreed under the deal with the Taliban.
दैट वॉज सिक्योर्ड अंडर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने 17 मार्च 2021 को ये बताया कि ये बहुत ही टफ है कि डेडलाइन को मीट किया जाए अमेरिकन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने के लिए मई 1 तक। सो जैसा कि उन्होंने एग्री किया कि तालिबान सिक्योर करेगा, ऐसा किसने अंडर द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैज़ रिजाइंड रिसेंटली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कौन से प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं जिन्होंने हाल में ही रिज़ाइन किया है। सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस, पी प्रवीण सिद्धार्थ, संजीव सिंह, विवेक कुमार, पीके सिन्हा, के अग्रवाल। So here the correct answer is P.K. Sinha. P.K. Sinha is learned to have stepped down from the post of Principal Advisor to the Prime Minister on 15th March. P.K. Sinha Prime Minister के सबसे क्लोज एडवाइज़र थे, प्रिंसिपल एडवाइज़र थे और इन्होंने 15th मार्च को रेजिग्नेशन दे दिया है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Samsung India has inaugurated a Samsung Innovation Lab at। सैमसंग इंडिया ने सैमसंग इनोवेशन लैब का इनॉग्रेशन कहाँ पे किया है। सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोची, पनाजी। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। Samsung India has inaugurated a Samsung Innovation Lab at Delhi Technological University under the Samsung Innovation Campus Initiative, strengthening its commitment towards the government's Skill India initiative as part of its latest vision, Powering Digital India. सैमसंग इंडिया ने सैमसंग इनोवेशन लैब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU में इनॉग्रेट किया है अंडर द सैमसंग इनोवेशन कैंपस इनिशिएटिव। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.